बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला देख लिया था, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व भी किए थे। ओके, तो उसमें एक दो पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं। मान लो कि किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा उस, है ना। तो किसी भी लाइन को अगर मान लो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वो उस लाइन को वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको बोला, लिखिएगा, हेडिंग लगेगा, if the line joining the points if the line joining the points x1 y1 and x2 y2, if line joining the points x1 y1 and x2 y2 is divided by is divided by is divided by x axis is divided by x axis। मतलब सर ये एक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, इस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट मतलब मैंने बोल दिया कि सर ये मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट बेटा पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बेटा आपको दे रखा है x1 y1 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको x2 y2। ओके, अब ए एंड बी पॉइंट क्या हो रहा है आपको, ए एंड बी पॉइंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अच्छा बेटा, एक्स एक्सिस अगर किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है, जरा सोचो, एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, डेट मीन्स एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करेगा, सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, कि एक्स एक्सिस इस लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये बताना, मैं बोल दिया सर ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये आपका, एक्स एक्सिस पर ही ये पॉइंट लाई करेगा, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करता है आपको पता है वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा सर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा जीरो, मैं एज्यूम कर लिया उसका कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट आपका जीरो होगा। कंफर्म है ना कि आपका ये कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x कॉमा जीरो मिलेगा। ठीक है, अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये अपने को नहीं पता है, मैं मान लेता हूं कि लैम्डा h/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आप एज ए प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या मान लिया कि लैम्डा h/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और मैंने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x कॉमा जीरो। अब जरा बताना, अब ये इंटरनल डिवीजन अगर मैं यहां लगाता हूं तो इंटरनल डिवीजन क्या बोलता है कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अगर मैं यहां बाय यूजिंग इंटरनल फॉर्मूला अगर मैं लगा रहा हूं यहां पर, तो क्या मिलेगा बेटा, तो mx2, तो ये आपका लैम्डा है, तो लैम्डा mx2 मतलब लैम्डा x2 प्लस nx1 मतलब 1 इंटू दिस अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली my2 मतलब लैम्डा y2 प्लस लैम्डा y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यस सर, यहां तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर अपने को अगर रेशियो निकालना है तो आपको पता है सर ये कोऑर्डिनेट x है, ये कोऑर्डिनेट जीरो है, तो सर x कोऑर्डिनेट का ये वैल्यू है और y कोऑर्डिनेट का जीरो ये है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट को मैंने इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, तो लैम्डा प्लस y2 प्लस लैम्डा प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। जैसे ही मैं ये जीरो करूंगा तो भाई साहब ये लैम्डा 1 इधर आ जाएगा, तो मिल जाएगा लैम्डा y2 प्लस लैम्डा y1 इक्वल टू जीरो। ओके, और अगर मैं यहां से कुछ, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ तो हो गया, यस यहाँ लैम्डा नहीं आएगा बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ आपका, देखो लैम्डा m y2 प्लस n y1 है ना। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओनली y1। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा बेटा कि लैम्डा y2 इज इक्वल टू माइनस y1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन y2, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। अब लैम्डा की वैल्यू मतलब लैम्डा आपका कितना है, लैम्डा आपका क्या है, ये लैम्डा है, लैम्डा कितना माइनस y1 अपॉन y2। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया आपका माइनस y1 अपॉन y1, मतलब वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा आपको, एक्स एक्सिस जो है वो किस रेशियो में, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, मान लो कि भाई कोई एक कोऑर्डिनेट है 2,3 और 5,6। ठीक है, इस पॉइंट आपका लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, लाइन ज्वाइनिंग है, दो पॉइंट को लाइन आपको ज्वाइन कर रहा है और इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो माइनस y1 अपॉन y2, तो माइनस y1 मतलब माइनस 3 अपॉन 6 मतलब -1/2 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई बात, है ना। तो आपको इस तरह आपको निकालना है, तो आप ये पॉइंट लिख लेंगे कि x1 y1 एंड x2 y2 से जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसको एक्स एक्सिस जो है वो डिवाइड करेगा, माइनस y1 अपॉन y2 की रेशियो आपको डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, y एक्सिस। अच्छा, अब y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये आप खुद से निकाल लेना कि y एक्सिस
किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको, तो ये आप खुद से निकालना और बताना, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन आपका, ये पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है आपका, ये इनको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए -x1/x2। ये आप लोग निकालेंगे और बताएंगे, ओके। -x1/x2 आपको आएगा वो आंसर। वाई एक्स जरा सोचना, वाई एक्स डिवाइड कर रहा है मतलब वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 को आप इक्वेट कर देंगे और आपको ये आंसर आपको वहां से निकल जाएगा, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उसमें। जय श्री राम। हाँ चलिए लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर जिसको हम एज ए रिजल्ट यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी दिया था कि कोई दो पॉइंट आपस में ज्वाइन हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, उस दो पॉइंट को एक लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हेडिंग लिखिएगा, इफ ए लाइन ax plus by plus c equal to 0, if a line ax plus by plus c equal to 0 divides the line joining the points p x1 y1 and q x2 y2, line joining the points p x1 y1 and q x2 y2 at r, then रेशियो आपका क्या होगा, आपको ये बताना है, आपको रेशियो बताना है कि पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भाई पी एंड क्यू एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है, इस लाइन को कोई लाइन आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन जो है आपको डिवाइड कर रहा है। हो सकता है ये लाइन आपको इंटरनल डिवाइड कर रहा है और ये पॉइंट आर है, ये हो सकता है ये पॉइंट आर आपका यहाँ लाई कर रहा हो या पॉइंट आपका आर आपका बाहर लाई कर रहा हो, इंटरनली एक्सटर्नली जो भी लाई कर रहा है अब हम लोग वहां देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको फिलहाल ये टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने के लिए आपको मैंने कल उस दिन बताया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कि पहले आप ये पॉइंट निकाल लेना, है ना, ये पॉइंट को इसमें लाई कराएंगे, ठीक है, पॉइंट को लाई कराएंगे, फिर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहां से आपका एक्स एंड वाई निकल जाएगा और फिर आपका वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्टली कैसे निकालना है, आपको रेशियो निकालना है पी आर अपॉन पी क्यू, मतलब पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, सॉरी क्यू आर, यहाँ पे क्या मिलेगा, पी आर अपॉन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ पी आर अपॉन क्यू आर आएगा बेटा यहाँ पर, है ना। तो आपको ये निकालना है पी आर अपॉन क्यू आर का आपका रेशियो क्या होगा, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी आर अपॉन पी आर, ओके, दैट इज पॉइंट आपका एक्सटर्नल, ठीक है। तो पी आर अपॉन पी क्यू का रेशियो का निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट को इसमें पुट करना, तो क्या मिलेगा आपका आना चाहिए ए एक्स वन, पॉइंट को पुट करेंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ये दोनों पॉइंट का रेशियो निकालना, जो भी आपका आएगा तो वो आपका कहलाएगा रेशियो ऑफ पी आर अपॉन पी क्यू, आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका रेशियो पी आर अपॉन पी क्यू का। पॉइंट आपका अगर बाहर लाई कर रहा है या अंदर लाई कर रहा है, जो भी लाई कर रहा है, प्रॉब्लम आपको बोला गया है कि इफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q एट R, देन रेशियो P R अपॉन P Q, देन आपका रेशियो क्या आएगा, P R अपॉन P Q का आपका रेशियो क्या मिलेगा, तो P R अपॉन P Q रेशियो का नहीं मिलेगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मतलब इस पॉइंट को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, उसका नेगेटिव रेशियो ले लेना, तो वो आपका रेशियो मिलेगा। अदरवाइज आप मेथड से अभी इसको आप फाइंड कर सकते हो, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे बेटा, इसमें आपका ये था आपका इंटरनल डिवीजन से जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ये सारे इंटरनल डिवीजन कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपको और लिखा के दे रहा हूं, वो आप पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, जो आपको एंट्रेंस के लिए एमसीक्यू लिए काफी हेल्प होगा, ठीक है। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ पॉइंट्स आप लोग मिस हो गए थे, लिख लीजिएगा। लिखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। इफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0, if a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x
plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0, c3 equal to 0 are the sides of a triangle, are the sides of the triangle is given by, our side of the triangle is given by, then area is equal to 1 by 2 times of C1 C2 C3, ये मल्टीप्लीकेशन है C1 इंटू C2 इंटू C3 है ना, उसका यहाँ पर क्या लिया मैंने, मॉड लिया हुआ है, ठीक है, इज अपॉन सॉरी इंटू A1 A2, मतलब ये आपका डेट मीन्स ये कॉफिशिएंट है आपका, क्या है आपका कॉफिशिएंट है, सॉरी इक्वेशन A1 B1 C1 फर्स्ट इक्वेशन का, नाउ सेकंड A2 B2 C2 A3 B3 C3, आप लोगों को सभी को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा, डिटरमिनेंट आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है, जिसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है वो वीडियो देखेंगे डिटरमिनेंट टॉपिक का, आपको वहां पर मैंने बताया डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स में मैंने इसी बताया डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का स्क्वायर इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ C1 C2 C3, ये C1 C2 C3 क्या है, ये आपका कोफैक्टर है, क्या है आपका C1 C2 C3 आपका क्या है, कोफैक्टर है, लिख लेंगे कि वेयर C1 C2 C3 आर कोफैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, वो इसका कोफैक्टर है, ठीक है, अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, C1 निकालना है, तो C1 निकालना आपको पता है, कोफैक्टर निकालने में क्या अगर हम लोग साइन का यूज होते हैं, C1 निकालना है, C1 जिस रो का एलिमेंट है, जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको गायब कर दो, तो क्या मिलता है भाई आपका A2 B2 A3 B3, और कोफैक्टर में साइन होता है, माइनर में साइन नहीं होता है बेटा, ये प्लस माइनस और ये क्या मिलेगा प्लस, इसको सॉल्व कर लेना तो क्या मिलेगा A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है, तो सिमिलरली आप C2 निकाल सकते हो, तो C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, C2 ये है, तो ये रो जिस रो को एलिमेंट है, जिस कॉलम का एलिमेंट है गायब कर दो, तो क्या मिलेगा A1 B1 और A3 B3, और साइन ये माइनस को सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो A1 B3 माइनस A3 B1, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस का साइन आएगा, तो A3 B1 और माइनस A1 B3, ठीक है, तो सिमिलरली आप C3 आप निकाल लेना, क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस देनी है प्लस, इसको बंद करना है, इसको बंद करना, तो क्या मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1, तो ये आपका आएगा कोफैक्टर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या आपको बोल दिया इसको कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, अगर आपको इक्वेशन दिया गया है, 3 इक्वेशन अगर आपको दिया गया है लाइन का, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स है ना, कि आपका ये मॉड है, ठीक है, डिटरमिनेंट ये मॉड है C1 इंटू C2 इंटू C3, ठीक है, इंटू 1/, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 का स्क्वायर, मतलब वो डिटरमिनेंट का स्क्वायर निकाल देना, जो भी आएगा आपका वहां से आपका एरिया निकलेगा, यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं है पॉइंट्स निकालना, पॉइंट निकालो फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करो, कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये पुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मान लो लाइन का क्वेश्चन अगर आपको दूसरा दिया हुआ है, वो मान लो इस फॉर्म में आपका लाइन का क्वेश्चन नहीं दिया गया, और आपका इक्वेशन जो दिया गया लाइन का वो दिया है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में दिया गया है, तो उस केस में हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो लाइन का क्वेश्चन क्या दिया है आपका y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ है, तो उस केस में आपका एरिया कैसे निकलेगा, मान लो आपका इक्वेशन जो दिया गया है y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहे हैं, तो इस फॉर्म का अगर अपने को दिया गया है तो अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपको डेल्टा टाइम एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका C1 C2 C3 है, M1 M2 M3 है, तो इस केस में यहाँ पर आएगा आपका C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3, मतलब ये C2 माइनस C3 कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और ये आपका क्या मिलेगा M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C2 प्लस C3 माइनस सॉरी C3 माइनस C1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका M3 माइनस M1, और प्लस अब जरा बताओ C2 माइनस C3 आ गया, C3 माइनस C1 आ गया, देन आपका क्या मिलेगा, आपका नेक्स्ट आएगा आपका C1 माइनस C2, तो प्लस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा आपका M1 माइनस M2, ठीक है, तो आप इस मेथड से आप इसको निकाल सकते हो, आपको पता है यहाँ पर C1 C2 कोफैक्टर नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है इंटरसेप्ट है, दैट आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में m जो होता है आपका स्लोप होता है, m क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन होता है, और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है आपका इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर C2 C3 जो है आपका ये इंटरसेप्ट है, तो जो भी नंबर है मानो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो 5 माइनस 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और M2 माइनस M3 ये आपका क्या स्लोप है, ठीक है, तो लिख लेंगे वेयर C1 C2 C3 वेयर C1 C2 C3 आर इन y इंटरसेप्ट,
where C1, C2, C3 are y intercept and M1, M2, M3 are the slope of the lines, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में। मान लो आपको 3 पॉइंट दे रखा है और आपको क्या बोला है कि पॉइंट आपका कोलिनियर है नहीं। 3 पॉइंट आपको दिया गया और बोला है पॉइंट आपका कोलिनियर है या नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या करते हैं बेटा, 0 करते हैं। आपको सभी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैंने 0 कर दिया तो अपना पॉइंट क्या, कोलिनिटी अपना निकल जाता है ना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो गया इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर है। क्लियर, चलिए। अच्छा बोल दो कि भाई मान लो कि आपका 4 पॉइंट दे दिया गया ए बी सी डी और बोला है कि चारों पॉइंट जो है आपस में आपका क्या कोलिनियर है। तो क्या क्या करना पड़ेगा उस टाइम में, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाए, 0 हो जाए। 4 पॉइंट की बात किया मैंने, ए बी सी डी, तो भाई 4 पॉइंट आपका बोला गया, 4 पॉइंट आपस में कोलिनियर है नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपका 0 होता है इसका मतलब चारों पॉइंट आपस में क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, 5 पॉइंट की बात करें तो उसका पेंटागन का एरिया निकालो। सर कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग स्टेयर मेथड, मैंने आपको बताया हुआ है 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 पता है, और लास्ट में फिर आपका पहला वर्टेक्स x1 y1। तो स्टेयर कैसे निकाल लेना एरिया। अगर आपका एरिया अगर 0 आता है इसका मतलब आपका क्या होगा, पॉइंट आपका कोलिनियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि सर मान लो कि आपका पॉइंट आपको दे रखा है P दे रखा है x1 y1 और Q दे रखा है बेटा आपको x2 y2 और R दे रखा है आपका x3 y3 और सर अपने को एरिया निकालना है और मेरे को स्टेयर मेथड यूज नहीं करना है। तो सर मैं क्या करूं, तो भाई आप इस केस में क्या करना, भाई सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x3। ठीक है, और यहां पर आप लगाना है यहां पर y1 माइनस y3। ध्यान दीजिएगा, ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 एंड यहाँ पर x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3। ठीक है, ये आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना और इसमें मॉड लगा देना। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। मैंने क्या बोला, x1 माइनस x3 x2 माइनस x3 y1 माइनस y3 y2 माइनस y3। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा, डिटरमिनेंट में यहाँ मॉड लगाइएगा क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दैट इज मॉड। ये आपका मॉड है भैया, ठीक है, और ये आपका डिटरमिनेंट है, ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट है। ओके, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिएगा, उसमें मॉड लगा देना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और ये 1/2 है। तो जो भी आएगा बेटा वो आपका फाइनल आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अब मान लो कि भाई किसी भी ट्रायंगल में आपका एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन है, एक वर्टेक्स क्या आपका ओरिजिन है, मतलब आपका एक वर्टेक्स अगर आपका ओरिजिन है मतलब x1 y1 जो है आपका क्या है, या x3 y3 आपका क्या मिल गया, आपका ओरिजिन मिल गया। ठीक है, अब मान लो कि अगर आपका एक वर्टेक्स आपका ओरिजिन है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ ओरिजिन यहाँ पे किसी एक पॉइंट को मैं ओरिजिन अगर ले लूँ, ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ क्या बोल दिया, x3 y3 जो है आपका किस पे आ गया, ओरिजिन पे है, एट ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन पे आ गया तो भैया ये 0, क्योंकि x3 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो भाई अगर ये 0 है तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई आपका एरिया क्या मिल जाएगा, सॉल्व सोच लो क्या मिल गया, x1 x2 y1 y2 मिल गया, सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ क्या मिल गया बेटा, x1 y2 माइनस y1 x2। तो ये मिल जाएगा अपना एरिया। अगर आपका एक वर्टेक्स किस पे आ जाए बेटा, आपका ओरिजिन पे आ जाए तो आपका आंसर क्या मिलेगा एरिया का, ये। तो भाई ये सब जो है आप इस टाइप के सारे फॉर्मूले, सारे प्रॉपर्टी आप लोग लर्न रखेंगे। उसके फिर हम लोग जो देखेंगे बेटा वो देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, जहाँ हम लोग देखेंगे सेंटर, आपका सेंट्रोइड देखेंगे, इन सेंटर देखेंगे, ऑर्थो सेंटर देखेंगे। ठीक है, ये सारा चीज देखेंगे बेटा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद बेटा आप मेरे को जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो भैया मेरे, क्वेश्चन लिखेंगे। Which of the following set of the points, which of the following set of points form an equilateral triangle, form an equilateral triangle? Point number 1, 1,0, 4,0, 7,-1. Point number 2, 0,0, 3/2, 4/3, 4/3, 3/2. Third point, 2/3, 0, 0,2/3 and 1,1. And last point, point number 4 is none of these. इनमें से कौन सा पॉइंट जो है आपका फॉर्म कर रहा है, वो कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।